चालू करते हैं। कल अपन ने फंक्शन का के बारे में डिस्कशन किया था, आज अपन डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन के बारे में। तो डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है पहले ये समझ लो। डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जैसे आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है, वैसे ही एक डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो फंक्शन में चेंज को कैलकुलेट करता है, फंक्शन में होने वाले चेंज को इस तरह से करता है। अभी देखो यहाँ पे लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इस पे अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x अपन ले लें, तो ये टर्म बनता है dy अपॉन dx, जिसमें डेल्टा y और डेल्टा x फाइनाइट चेंज है और dy अपॉन dx क्या है, इनफाइनाइट स्मॉल चेंज है। तो अगर फाइनाइट चेंज के रेट को बहुत छोटा कर दिया जाए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 बट नॉट इक्वल्स टू 0, अगर आपने डेल्टा एक्स में जो चेंज है उसको इतना छोटा कर दिए, इतना छोटा कर दिए, ठीक है, कि वो नियरली 0 के इक्वल है बट नॉट इक्वल्स टू 0, तो फिर इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, dy अपॉन dx। तो ये जो dy अपॉन dx है, इनकी स्टडी हमको करना है। इसको क्या बोला जाता है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर इसको बोला जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये WRTO का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू है, शॉर्ट फॉर्म पे लिख दिया अपन ने। WRTO मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, ये शॉर्ट फॉर्म अपन ने लिख दी है। या इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन y ड्यू टू इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन x, आप इसको ऐसा भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन y ड्यू टू इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन x, इनफाइनाइट स्मॉल चेंज कर रहे हैं आप x में और उसके कारण इनफाइनाइट स्मॉल चेंज आ रहा है किसमें, y में। तो ये डेफिनेशन है अभी, और डेफिनेशन पे उतना समझ में नहीं आता, जब अपन फार्मूले करेंगे तो आपको फिर बाकी की चीजें और अच्छे से आएंगी। अभी ये डेफिनेशन पे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेट यहाँ पर x मान लो t का फंक्शन है, तो फिर इसका डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t कैसे लिखोगे, dx अपॉन dt, या d अपॉन dt ऑफ यहाँ पे जो फंक्शन आएगा उस फंक्शन को आप लिख देते हो। तो जरूरी नहीं कि हम यहाँ पर y और x को लेकर ही करेंगे, अपन जो डिफरेंशिएशन है वो किसी भी टर्म को लेकर कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि अपन y और x को लेकर ही डिफरेंशिएट करेंगे, अपन डिफरेंशिएशन किसी और को लेकर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ x ले लिए, अपन थीटा को लेके भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपन इसको बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये जो टर्म है यहाँ पे d अपॉन dx या फिर d अपॉन dy या फिर d अपॉन dz एक्सेट्रा, ये कौन सा ऑपरेटर कहलाता है, इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। जैसे प्लस होता है, माइनस होता है, ठीक है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे ये ऑपरेटर है। और किस पे लगता है ये, फंक्शन पे। अगर इस ऑपरेटर को हम अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो वो फंक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है। तो इस पेज का आप लोग अभी स्क्रीनशॉट लें, दिस इज पेज नंबर 1, और ये डेफिनेशन बस है। डेफिनेशन पे अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे इसके फार्मूले जब बताऊंगा तो आपको ये क्लियर होगा, अच्छा ये इसको ऐसा कर देता है, ठीक है, समझ गए।
एक्चुअल में dy अपॉन dx को इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? नो सर। जल्दी से ले लो। ले लिए क्या? यस सर। अब ये जो dy अपॉन dx है ना, इसका मतलब क्या है, मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है वो भी अपन देखते पहले, फिर अपन फार्मूले देखेंगे। देखो हमने कर्व के लिए पढ़ा हुआ है, ये y एक्सिस है, इधर पे x एक्सिस है, सपोज इट इज एनी कर्व, और यहाँ पर हमने पॉइंट लिए xi और ये कोई पॉइंट लिए हमने xf, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये डेल्टा x है सपोज, और ये पॉइंट है आपका a यहाँ पर, और ये पॉइंट है b। इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा yi, और ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा yf। तो इतना जो टर्म है ये डेल्टा y बन जाएगा, मतलब a और b पे आपने क्या ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। ये कॉर्ड है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और ये इस कॉर्ड की स्लोप है यहाँ पे। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या है, ये एक कॉर्ड बना है a और b के बीच में, और यहाँ पर इतना जो एंगल आपको दिख रहा है, तो व्हाट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दैट इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इज slope of chord, slope of chord from between a and b, between a and b एक chord बना a और b, उसकी slope है ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो फिर dy अपॉन dx क्या बनेगा, आप डेल्टा x को छोटा करते जाओ, ठीक है, डेल्टा x को आप छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ। अगर अपन ये डेल्टा x को छोटा कर दें, बिल्कुल छोटा करते जाएं, कहां तक ले आए इसको छोटा करते करते, अगर डेल्टा x को छोटा करोगे, पहले अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बता रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी लेते चलो, यहाँ पे समझने का काम है अपने बात, अभी फार्मूले जब आएंगे तब हमारे लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये कॉर्ड की स्लोप होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मतलब tan थीटा, दिस इज स्लोप ऑफ कॉर्ड AB। ये डायग्राम मैंने वैसे ही बना दिया हूं, मन से बना दिया हूं, ऐसा कुछ नहीं कि सर ये कहां से बना दिया आपने, मैंने रैंडमली बना दिया कोई कर्व यहाँ पे, ठीक है ना। और उसमें हमने दो पॉइंट लिए जिसके लिए इतना डेल्टा x है और इतना डेल्टा y है, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे कॉर्ड की स्लोप डिनोट कर रहा है, बस अभी इतना ध्यान रखना, ठीक है। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, पेज नंबर 2 का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? यस सर। हाँ, अब पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 पे अभी, हाँ देखो फिर से मैं यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने मन से ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये इस तरह की कर्व है कोई, ये पॉइंट ए है, तो अगर मान लो ये पॉइंट ए है, तो यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन इतना ले लो आप, जिसको क्या बोल रहे हो आप, dx बोल रहे हो। ये dx का मतलब क्या हुआ, dx का मतलब क्या हुआ, डेल्टा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 किसके बराबर बनेगा, dx के बराबर बनेगा। ये फाइनाइट चेंज है, और dx कौन सा चेंज होता है, इनफाइनाइट स्मॉल, कल बताया था इनफाइनाइट स्मॉल चेंज, 2-3 एग्जांपल बताया था ना मैंने, बहुत छोटा।
यहाँ पे डायग्राम में जितना बड़ा दिख रहा है शायद उससे भी बहुत छोटा है, क्योंकि डायग्राम में भी हम मेजर कर पा रहे हैं। और अगर आप यहाँ तक का देख रहे हो तो ये डेल्टा एक्स है, और तो इसके करस्पॉन्डिंग जब आप y को देखोगे तो इतना जो डिस्कशन आ रहा है यहाँ पे डायग्राम पे, ये dy मिलेगा आपको। तो बेटा अगर dy अपॉन dx करते हैं तो यहाँ पर एक टेंजेंट जैसा दिखेगा आपको, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया, ये थीटा हमने लिख दिया। तो dy अपॉन dx का मतलब क्या हुआ, dy upon dx is equals to tan theta. It is the slope of tangent at A. तो dy upon dx का मतलब क्या है, यहाँ पे कर्व की स्लोप बताता है, टेंजेंट की स्लोप बताता है, जबकि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या बताता है, कॉर्ड की स्लोप बताता है। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कॉर्ड की स्लोप बताता है। ये क्या बता रहा है यहाँ पे, इतना जो डिस्टेंस है ये डेल्टा y है, तो डेल्टा y मतलब इतना डिवाइडेड बाय ये, तो ये कॉर्ड की स्लोप बनता है, और dy अपॉन dx ये क्या बनता है, टेंजेंट की स्लोप बनता है। तो दोनों में ये फर्क हो गया यहाँ पे। तो अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, पेज नंबर 3 का। तो dy अपॉन dx का मतलब क्या हुआ, dy अपॉन dx किसके बारे में बताता है, tan theta slope of tangent। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है। अब फार्मूले आते हैं अपन, ना सम इम्पोर्टेंट फार्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं अपन पेज नंबर 4 पे, ले लिए? यस सर। यस सर। गुड इवनिंग। माइक म्यूट रखो। नेक्स्ट पेज नंबर 4। देखो अभी कुछ फार्मूले और देख रहे हैं, फार्मूले ऑफ सम इम्पोर्टेंट फार्मूले, ध्यान देना, इनको याद करना पड़ेगा। d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर n है, तो ये बनता है n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1। दूसरा फार्मूला d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x का होता है cos x। तीसरा आएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x का फार्मूला होता है sin x। फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ tan x, इसका फार्मूला होता है sec स्क्वायर x। फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ sec x, this is sec x into tan x। फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ cot x, it is माइनस cosec स्क्वायर x। और d अपॉन डी एक्स ऑफ cosec x माइनस cosec x into cot x। और 8 में d अपॉन डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, ये e टू द पावर x रहता है, और d अपॉन डी एक्स ऑफ ln x मतलब नेचुरल लॉग टू द बेस ex, ठीक है, नेचुरल लॉग, तो इसका डेरिवेटिव होता 1 अपॉन x। और 10th नंबर पे d अपॉन डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। तो ये फार्मूले मैंने लिखा है, ये फार्मूले आपको याद करना पड़ेगा, तब अपन से ये क्वेश्चन आगे के बनेंगे। ये फार्मूले हैं। x टू द पावर n को कैसे लिखना है, n x टू द पावर n माइनस 1,
साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, e टू द पावर x का e टू द पावर x, log x का 1 अपॉन x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0 होता है। ये फार्मूले बेटा याद करने पड़ेंगे। आप लोग कॉपी पे अपने फार्मूले पे ही आपका आगे का डिफरेंशिएशन डिपेंड करेगा पूरा। और हमारे लिए जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, एक तो ये साइन एक्स, कॉस एक्स, e की पावर x, log x एंड कांस्टेंट, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा यूज में आते हैं फिजिक्स में। ठीक है, अभी देखो ये मिटा दे रहा हूं मैं अब यहाँ पे, पेज नंबर 5 पे जाते हैं पहला। पेज नंबर 5 पे, हाँ ध्यान देना, इस पे नोट आप लोग लिख लो। जैसे मान लो d अपॉन डी एक्स ऑफ 5 है, तो 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, d अपॉन डी टी ऑफ मान लो 7 है, तो ये भी कांस्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेटिव भी 0। तीसरा d अपॉन डी एक्स मान लो 2/3 है, तो ये भी कांस्टेंट है, या माइनस 2/3 है, तो ये भी कांस्टेंट, इसलिए इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट, अगर मान लो d अपॉन डी एक्स ऑफ, जैसे मान लो 5 इंटू फंक्शन है, तो ये जो कांस्टेंट होता है ये बाहर निकल जाता है और फंक्शन का डेरिवेटिव आप करते हो, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हो और फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो। फिफ्थ पॉइंट, जैसे d अपॉन डी एक्स है और आपके पास में दो फंक्शन का सम है के एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस k2 g ऑफ x, तो k1 k2 कांस्टेंट है यहाँ पे, k1 एंड k2 आर कांस्टेंट, तो इसको क्या करोगे? कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, k1 d अपॉन डी एक्स ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस k2 बाहर d अपॉन डी एक्स ऑफ g ऑफ x। फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं करना है। और सिर्फ अगर कांस्टेंट होता k इज सम कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर 2, 3, 1, √3, पाई एक्सेट्रा, कोई भी नंबर आए, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना मिलेगा? आपको 0 मिलेगा। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो या कोई भी नंबर हो, उनका डेरिवेटिव कितना आएगा? 0 आएगा, ध्यान रखना। कोई भी कांस्टेंट हो या कोई भी नंबर हो, उनका डेरिवेटिव 0 मिलेगा। प्लस माइनस हो रहा है तो अलग अलग कर दो, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, हो गया सर। हो गया। देखो अभी पेज नंबर 6 है कि 7 है? 6 है या 7 है? 6। हाँ ठीक। अब क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। हाँ, if x equals to, चलो ऐसा लिखते हैं, if y equals to 4x की पावर 5
पहले सिंपल सिंपल से डिफरेंशिएशन करते हैं। If y equals to x की पावर 3, then differentiate y with respect to x। क्या करोगे? सॉल्यूशन कैसे बनेगा? यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है तो dy अपॉन dx लिखोगे, फिर y की जगह पे आप फंक्शन लिख दो दैट इज एक्स क्यूब, और उसके बाद में अब आपको फार्मूला लगाना है तो 3 सामने आएगा, x की पावर 3 माइनस 1, तो ये सॉल्व करने पे कितना हो गया? 3x स्क्वायर हो गया। कौन सा फार्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे? d अपॉन dx ऑफ x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1, ये फार्मूला लग गया। ठीक है, n x की पावर n माइनस 1 वाला फार्मूला लग रहा है अभी ये वाले क्वेश्चन पे। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? सर हाँ, फिर चलो अभी फटाफट, अब मैं इस तरह से नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे दूसरा आ जाएगा y इक्वल्स टू सपोज x की पावर 3/2 है, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx x की पावर 3/2, मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन इस तरह से लिखे जाएंगे, तो 3/2 सामने आ जाएगा, पावर सामने आती है और पावर एक कम करते हो तो ये बन जाएगा 3/2, x की पावर कितना बचेगा? 1/2। समझ गए? फिर तीसरे नंबर पे मान लो y इक्वल्स टू रूट एक्स है, देन डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा d अपॉन dy अपॉन dx, d अपॉन dx, और y की जगह पे 1/2। हाँ, लेकिन सर रूट एक्स को आपको पावर 1/2 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो d अपॉन dx ऑफ x की पावर 1/2, रूट एक्स को पावर 1/2 लिखना है। कहीं रूट एक्स लिखा है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। तो अब यहाँ पे ये फार्मूला लगा दो, 1/2 सामने, x की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 x की पावर माइनस 1/2 बचेगा। 1/2 x की पावर माइनस 1/2 मतलब 1 अपॉन x की पावर 1/2 लिख सकते हो, 1/2 रूट x। तो ये भी आंसर चलेगा, ये भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा। ठीक है, डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शंस किस तरह के हैं। समझ गए या नहीं? देख लो जल्दी जल्दी, सभी क्वेश्चंस को फटाफट देख लो आप लोग। रुका हुआ हूं मैं, 2 मिनट रुका हुआ। नहीं, लॉग लेने की जरूरत ही नहीं ना भाई, यहाँ पे लॉग ऑफ क्या करना है यहाँ पे लेके, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका। देखो, आप लोग थोड़ा सा जो बेसिक है मैथ्स का, कल जब बेसिक मैथ्स की क्लास होगी मैथ्स वाले सर से ये पावर के कैलकुलेशन सीख लेना, कैसे लिखते हैं। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, और अगर मान लो x की पावर माइनस 1/2 है, चलो मैं x की पावर मान लो मैंने लिख दिया -3, तो ये x की पावर 1/3 1 अपॉन x की पावर 3 लिखते हो। तो अगर -1/2 है तो 1 अपॉन x की पावर 1/2 लिखोगे, और पावर 1/2 को आप फिर रूट x लिख सकते हो। क्या फर्क पड़ता है ये? अभी समझ गए या नहीं? ये अलग हो गया। यस सर। Yes, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन अलग अलग कर। अभी समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, समझ गया सर। तो अब अपन डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं यहाँ पे। पल्लवी समझ में आया बेटा? अभी पल्लवी, आर यू हियरिंग? yes, sir. हाँ, तो हाँ, सर। अब अपन डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, बस अब हमारा काम आसान हो गया। ये बेसिक मैथ्स की क्लास में कल पूछ लेना सर से, ये कवर करना, ये 11th स्टैंडर्ड का नहीं है, बहुत बेसिक स्टैंडर्ड है। d अपॉन dx ऑफ या dy अपॉन dx, फिर आप y की वैल्यू पुट करना, दिस इज रूट x, बट रूट x को आप लिखोगे x की पावर 1/2। अब ये फार्मूला लग जाएगा, पावर 1/2 सामने, x की पावर 1/2 माइनस 1। ये बनता है कि नहीं? ये इस तरह से सॉल्यूशन ये फटाफट बनना चाहिए। ये आंसर आ गया -1/2, 1 अपॉन x की पावर नीचे आएगा तो प्लस 1/2, और ये इसको आप फिर रूट x लिख सकते हो। तो ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं बस। ठीक है, समझ गए अब?
यस सर। हाँ Yes, sir. ओके। अभी कोई डाउट किसी को? अभी कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं, और आगे के क्वेश्चन पे जा रहा हूं, ठीक है? सर वो x के ऊपर हाफ कैसे आया? वो 3/2x हाफ। अरे यार 3/2 -1 कितना बचता है? 3/2 समझ गया सर, -1। समझ गया सर। हाँ, पूरा पूरा सुना करो, मतलब पूरा कंसंट्रेशन उसी पे रहना चाहिए तुम्हारा, सुनने पे और देखने पे। इधर उधर अगर दिमाग थोड़ा सा भी गया ना तो फिर यही कहानी होने लगती है अपनी। कंसंट्रेट रहा करो, है ना? सुनो भी कंसंट्रेशन से और देखो भी कंसंट्रेशन से। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। पेज नंबर 7। देखो अभी क्वेश्चन ये लेते हैं अपन, अब एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन। इफ y इक्वल्स टू 4x² माइनस 2x या फिर -7x + 3। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मैंने बना दिया यहाँ पे। नाउ डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। y x का फंक्शन है ये, एंड इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ये इस तरह का आपको दिख रहा है। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। तो dy/dx, फिर आप y की वैल्यू पुट करोगे तो दिस इज 4x² - 7x + 3। ये स्टेप पे ध्यान देना, ठीक है? स्टेप्स पे ध्यान देना सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हमको एक्चुअल में फिजिक्स में इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। और फिर अगली स्टेप में आप इसको अलग अलग लिख दो। पहले 4x² - d/dx of 7x एंड प्लस d/dx of 3। मतलब ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है आपका, उसको आप तीनों टर्म पे अप्लाई करो। तीनों टर्म पे अप्लाई करना है डिफरेंशियल ऑपरेटर को, तीनों जगह पे लेके जाना है, ठीक है? तीनों जगह पे लेकर जाना है। इस पे भी लगाना है, इस पे भी लगाना है, इस पे भी लगाना है, तीनों पे अलग अलग। अब सर -7x आएगा ना? क्या? -7x हाँ, आएगा ना सेकंड में? ये माइनस है तो माइनस यहाँ ले लिए ना, ये 7x है ना, माइनस तो आपने ऑलरेडी बाहर ले लिया ना। ओके सर। ओके, तो अभी देखो, अब ये कांस्टेंट को बाहर निकाल दोगे, d/dx ऑफ x² बचेगा। यहाँ पर से 7 बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x बचेगा। और प्लस कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया आपका 0। यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन के साथ में आया है इसलिए बाहर निकल जाएगा। यहाँ भी x के साथ में इसलिए बाहर निकल गया, लेकिन यहाँ पर अकेला है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव बन गया 0, और जो कांस्टेंट फंक्शन के साथ में थे वो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ गए। अब आपको फार्मूला लगाना है d/dx ऑफ x⁴n x⁴n-1। ये एक फार्मूला ये हो जाएगा आपका, ठीक है? तो अगर dx/dx आपको दिख रहा है तो ये तो वैसे ही कट गया, आंसर 1 बचता है इसका, ठीक है? ज्यादा कुछ मत सोचो उस पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और ये इसमें पावर सामने आएगी 2 की पावर -1 -7, ये कट के यहाँ पे 1 बचेगा एंड प्लस 0। तो ओवरऑल ये हो जाएगा 8x की पावर 1 - 7, या सिंपली आप इसको 8x - 7 लिख सकते हो। समझ गए? देखो यस
देख लो अच्छे से, देख लो पूरी स्टेप्स को। सर वो लास्ट थर्ड स्टेप से फिर से समझाना। क्या बेटा? वो लास्ट थर्ड स्टेप नहीं क्या सर, वहां हाँ। से फिर से समझाओ ना। लास्ट 3 स्टेप से देख, लास्ट 3 स्टेप के पहले वाली स्टेप को देख, जहां पे आपने d/dx को अंदर लिखा है, ले जाके एक एक टर्म के साथ में लिखा है ना, समझ गए? Yes, sir. माइक सभी बच्चे म्यूट कर लो, जिसने पूछा था वो बस अनम्यूट रखे, मैं ताकि उससे इंटरेक्ट करूं, बाकी बच्चों का भी हो जाता उसी पे। पूर्वेश, Yes, sir. ओके देख, अभी इसमें लास्ट 3 स्टेप से एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये बार बार यूज हो रहे हैं अब ये, इसलिए मैंने पहले सारे फार्मूले लिखा दिया जो यूज होने वाले हैं हमारे। अब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, आपने ये जो d/dx है इसके साथ भी लिख दिए, इसके साथ भी लिख दिए, इसके साथ भी लिख दिए, यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ पर के बाद ये कांस्टेंट है तो इसको डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दोगे। ये कांस्टेंट आपको दिख रहा है तो ये डेरिवेटिव से बाहर आ गया, आपका डेरिवेटिव बचेगा सिर्फ x² का, फिर -7, ये भी 7 बाहर निकाल दिया आपने, सिर्फ बचा dx/dx, और ये कांस्टेंट है। तो अपन ने इसके पहले अभी फार्मूले में देखा था d/dx ऑफ 5 और 3 और 1/2 एक्सेट्रा, कोई भी नंबर अगर होते हैं सिंगल तो उनका डेरिवेटिव कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। समझ गए? Yes, sir. अभी समझ गए? यस सर। Yes, sir. dx/dx, तो dx और dx कट गया तुम्हारा, तो यहाँ पे 1 बचा, और ये 2 पावर, ये वाला फार्मूला लग जाएगा तो पावर सामने आ गई, x की पावर 2 - 1 मतलब 4 2 जा 8, और x की पावर 1 बचेगा, एंड देन -7। बस इसको मैंने और लिख दिया, बस स्टेप हो गया। अभी समझा कि नहीं? Yes, sir. समझा सर। Yes, समझ sir. गए सभी बच्चे? यस सर। जी सर। ओके। यस सर। किसी को कोई डाउट? Yes, अभी sir. अब मुझे ये बताओ, क्या आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो फाइनल आंसर बिना बीच वाली स्टेप के? आप ये फाइनल आंसर पे आ सकते हो क्या? ये स्टेप हमें नहीं चाहिए, हमें ये इतनी स्टेप नहीं चाहिए। क्या आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच सकते हो? सोचो जरा, डायरेक्ट पहुंच सकते हो क्या? वो स्टेप नहीं चाहिए हमें बीच वाली, पहुंच सकते हो क्या? हेलो, अरे देखो सीधे सीधे आ गया, ये पावर सामने मल्टीप्लाई हो गई तो 8x, यहाँ पे एक पावर कम हो गई तो पावर 1 बची, और 1 को नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, -7, और फिर ये x अकेला है तो x अकेले का डेरिवेटिव करोगे तो वापस से 1 बन जाएगा, मतलब dx/dx बचेगा। तो इतने जो स्टेप है आपकी, ये माइंड में ही कैलकुलेट हो जानी चाहिए। हमको ये स्टेप लिखने का कोई सेंस नहीं रहता है, ठीक है? हमारे लिए यूजफुल नहीं है ये स्टेप्स, मैथ्स में हो सकती है, हमारे लिए नहीं है। समझ गए कि नहीं? हेलो। यस सर। फाइनल आंसर, अब मैं 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसमें आपको फाइनल आंसर बताना कितना होगा डायरेक्ट, विदाउट इंटरमीडिएट स्टेप। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए? यस सर। यस सर। पेज नंबर 8, 2 क्वेश्चन है, डायरेक्ट बताना है। If y equals to 2x cubed minus 6x plus 2, differentiate y with respect to x,
एंड इधर एक एग्जांपल है, इफ x इक्वल्स टू 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3, बस इतना ही। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट if x equals to 4t cube minus 3t square plus 7t plus 2, differentiate x with respect to t। डायरेक्ट बताना है, इसका सॉल्यूशन की इक्वेशन ऐसी आएगी dy अपॉन dx फिर d अपॉन dx ऑफ 2x क्यूब माइनस 6x प्लस 2। डायरेक्ट आंसर बताना कितना आएगा और इसका सॉल्यूशन का डायरेक्ट आंसर बताना। यहाँ पे आप लिखोगे dx अपॉन dt, सो दिस इज d अपॉन dt ऑफ 4t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2। डायरेक्ट बताओ, चलो फटाफट, कौन बताएगा? सर पहले का 6x माइनस कितना 6x बेटा? माइनस 6 फर्स्ट का 6x 6x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6 है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ, सर ओके वेरी गुड। और सेकंड वाले का बताओ। 60 प्लस 7 प्लस अरे क्यूब है, यहाँ पावर 3 है, 4 3 जा 12x square 12t square 12 minus square 60 plus माइनस 70. 60। 20 square Plus seven. minus 60 plus 7. हाँ वेरी गुड, समझ गए आपकी नहीं? यस सर। तो ये सर, नहीं डायरेक्ट समझा। लिखना हमको, बीच के स्टेप से हमें कोई मतलब नहीं है, ये डायरेक्ट लिखते बनना चाहिए हमें, ठीक है? हेलो, समझ गए बेटा कि डाउट है किसी को? सर नहीं समझा सर। अच्छा तो फिर तू एक्सपैंड करके सॉल्व करना इसको पूरा, ये फाइनल आंसर है, तुम एक्सपैंड करके सॉल्व करना जैसा इसके पहले वाले क्वेश्चन को किए थे, ठीक है? हेलो, ये वाली ट्रिक सिर्फ फर्स्ट वाले फॉर्मूला के लिए वैलिड है? क्या? ये वाली जो ट्रिक है वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला के लिए होगी या फिर? हाँ, ये इसमें सिर्फ फर्स्ट फार्मूला ही लग रहा है सब में, और वो जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव है, जैसे तू अलग अलग करेगा, पहले तोड़ेगा, फिर लास्ट में पहुंच के यही वाला आंसर मिलेगा तुझे। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, बाकी बच्चों को भी डायरेक्ट ही सिखाया मैंने कि कैसे करना है। जो पावर सामने है उसका, जो पावर होती है x की या फिर t की किसी की भी, उसको सामने मल्टीप्लाई कर दो और एक पावर कम कर दो, बस हो गया। समझ गए? Yes, सर आप समझे? अब समझा? हेलो, यस सर, यस सर। हाँ, और तुम लोग इसको पूरा एक्सपैंड करके भी देख लेना, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया हो गया, अभी एक्सपैंड कर, वैसे तो यही आंसर है, आप लोग एक्सपैंड करके भी इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो आज की क्लास अपन यहीं Okay, तक sir. लेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे अब। हेलो, बाय सर। Bye, sir. ओके बेटा, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय bye sir. Good day. बाय सर बाय बाय सर। बाय बेटा। बाय